So now we are going to cover priority interrupts from your chapter number 11. ठीक है, the book we are following is Morris Meno. Priority interrupt जो है उसका मतलब क्या है? हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि इंटरप्ट क्या है. ठीक है, सो इंटरप्ट क्या है कि जब आपका प्रोसेसर एक काम कर रहा है और हम उस प्रोसेसर को बीच में रोककर इनपुट आउटपुट के लिए बुलाते हैं, फिर वो आपके इनपुट आउटपुट को सर्व करता है और फिर वापस अपने काम पे चला जाता है. बट ऐसा भी तो पॉसिबल है कि एक टाइम पे एक से ज्यादा डिवाइस से इंटरप्ट का सिग्नल आ जाए, है ना. सो एट द टाइम मोर देन वन डिवाइसेस रिक्वेस्ट फॉर एन इंटरप्ट. ऐसे केस में आप किसको पहले सर्व करोगे? दैट इज डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ प्रायोरिटी इंटरप्ट, कि हम किसको पहले प्रायोरिटी देंगे. ठीक है, अब वो प्रायोरिटी कैसे चेक होगी वो हमें यहाँ पर देखना है. सो प्रायोरिटी देखने के लिए कैसे चेक होता है? अ प्रायोरिटी इंटरप्ट इज अ सिस्टम that establishes a priority over the various sources to determine which condition is to be serviced first when two or more requests arrives simultaneously. ठीक है, जब एक से ज्यादा रिक्वेस्ट आपके पास आएगी तो उसको सर्व करने को प्रायोरिटी इंटरप्ट कहते हैं. The system may also determine which conditions are permitted to interrupt the computer while another interrupt is being served और सर्विस्ड. ठीक है, तो अगर एक इंटरप्ट को हम ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं तो क्या बीच में कोई इंटरप्ट आ सकता है या नहीं आ सकता, और अगर आ सकता है तो वो हमेशा उससे हाई प्रायोरिटी वाला ही होगा. So higher priority interrupts levels are assigned to requests which if delayed or interrupted could have serious consequences. तो जब कुछ इनपुट आ रहा है तो इनपुट को हमेशा प्रेसिडेंस ज्यादा मिलती है, प्रायोरिटी ज्यादा मिलती है आउटपुट के उसमें. कि यूजर अगर कुछ क्लिक कर रहा है, यूजर अगर कुछ प्रेस कर रहा है तो सीपीयू हैज टू चेक दैट फर्स्ट कि इनपुट क्या आ रहा है ना. आउटपुट तो फिर भी जला ही जाएगा. सो इनपुट की प्रायोरिटी हमेशा आउटपुट से ज्यादा होती है. ऐसे और भी डिवाइसेस हैं, सबकी प्रायोरिटी अलग अलग होगी. Devices with high speed transfer such as magnetic disk are given high priority and slow devices such as keyboard. अब आप कहोगे मैम आप तो इनपुट की बात कर रहे थे, तो मैग्नेटिक डिस्क तो इंटरनल है ना, वो सिस्टम रैम से हार्ड डिस्क में डेटा लेके आ रहा है, हार्ड डिस्क से रैम में लेके जा रहा है, तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है. लेकिन उसके बाद जो आपके आउटपुट ये जो डिवाइस हो जाते हैं कीबोर्ड्स एंड ऑल, इनकी उससे कम है, लेकिन प्रिंटर की मॉनिटर की वो उससे भी कम होगी. When two devices interrupt the computer at the same time, the computer services the device with the higher priority first. अब इसके लिए कैसे होगा, कैसे उसको पता कैसे चलेगा कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? तो वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस. एक ऑप्शन है सॉफ्टवेयर की. सॉफ्टवेयर की जो ऑप्शन है उसको पोलिंग कहते हैं. ठीक है, सो वी कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर. तो ये जो पोलिंग है दिस इज अ सॉफ्टवेयर टेक्निक ऑफ डिसाइडिंग कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है. सो अ पोलिंग प्रोसीजर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई the highest priority source by software means. In this method, there is one common branch address for all interrupts. ठीक है, एक ही जगह पे ब्रांच करके जाना है हमने, तो ये क्या हो गया? नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट, जब एक कॉमन ब्रांच एड्रेस हमारे पास हो. The program that takes care of interrupts begin at the branch address and polls the interrupt source in sequence. The order in which they are tested determines the priority of each interrupt. तो वो सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले को चेक करेगा कि क्या उसकी प्रायोरिटी बिट ऑन है. ठीक है, अगर उसकी ऑन है तो उसको सर्व कर देगा, आगे के चेक ही नहीं होंगे. अगर उसको नहीं चाहिए तो नेक्स्ट को चेक करेगा. Thus, the initial service routine for all interrupt consists of a program that tests the interrupt source in sequence and branches to one of many possible service routines. The particular service routine reached belongs to the highest priority device among all devices that interrupted the computer. The disadvantage of this software is if there are many interrupts, the time required to poll them can exceed the time available to सर्विस द इनपुट आउटपुट डिवाइस. तो वो कह रहा है कि उसमें टाइम ही ज्यादा लग जाएगा उसको डिसाइड करने में कि किसको सर्व करना है, जितने में आपका इनपुट आउटपुट इंटरप्ट का टाइम ही खत्म हो जाएगा. तो इसलिए हमेशा याद रखना, जो भी कोई चीज हार्ड वायर्ड होती है ना, हार्ड वायर्ड हमेशा फास्ट होती है इन कंपैरिजन टू सॉफ्टवेयर. तो जो भी चीज हार्डवेयर स्ट्रक्चर में इनबिल्ट है, बनी हुई है, वो बहुत फास्ट होती है इन कंपैरिजन टू जो चीज हम सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाते हैं. क्योंकि सॉफ्टवेयर तो जाएगा प्रोसेसर के पास, फिर वो एक एक करके इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी. हार्डवेयर तो सिग्नल्स है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, दे जस्ट रन इन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एंड द टास्क इज डन. ठीक है, सो हार्डवायर्ड इज ऑलवेज फास्टर. So a hardware priority interrupt unit functions as an overall manager in an interrupt system environment. It accepts interrupt requests from many sources, determines which of the incoming requests has the highest priority, and issues an interrupt request to the computer based on the determination. To speed up the operation, each interrupt source has its own interrupt vector to access its own service routine directly. तो हर डिवाइस का अपना खुद का एक ब्रांचिंग एड्रेस होता है
उसी पे ही वो एड्रेस डालता है और फिर उस पे हम ब्रांच कर जाते हैं। तो दस नो पोलिंग इज रिक्वायर्ड बिकॉज ऑल द डिसीजंस आर एस्टैब्लिश्ड बाय द हार्डवेयर प्रायोरिटी। अब इसमें हमारे पास दो तरीके हैं, एक होता है डेजी चेनिंग प्रायोरिटी और एक है पैरेलल प्रायोरिटी इनकोडर। तो पहला जो मेथड है वो है डेजी चेनिंग प्रायोरिटी। बहुत ही सिंपल चीज है, देखो अब आपके पास मान लो अ, मुझे किसी को सर्विस देनी है, ठीक है, आई हैव सम क्लाइंट्स मे बी और आई हैव सम प्रायोरिटी, तो मैं उनको रखूंगी ही एक लाइन में, ठीक है। मैं पहले फर्स्ट वाले से पूछूंगी कि तुम्हें चाहिए, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं सेकंड वाले के पास जाऊंगी, सेकंड वाले को नहीं चाहिए तो मैं थर्ड वाले के पास जाऊंगी, थर्ड वाले को नहीं चाहिए तो मैं फोर्थ वाले के पास जाऊंगी। तो यहाँ पे आपके डिवाइसेस देखो कनेक्टेड ही ऐसे हैं। तो ये डायग्राम है जो आपको बनाना है अगर आपको डेजी चेनिंग को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर मेरा है सीपीयू, ठीक है। सीपीयू के पास जो सिग्नल आ रहा है एक है इंटरप्ट और एक इससे जो जा रहा है वो है इंटरप्ट एक्नॉलेज। तो जब उसके पास रिक्वेस्ट आएगी उसको पता चल जाएगा कि इंटरप्ट आया है, फिर वो वापस भेजेगा एक इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल ताकि उसके पास वो आ जाए अपना वेक्टर एड्रेस जहां पे उसको जाकर एग्जीक्यूट करना है फर्दर। अब आप इन डिवाइसेस को देखो कैसे कनेक्टेड है। ये जो डिवाइस वन है यहाँ पर लेफ्ट साइड पे, दिस हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है नंबर वन, इसकी उससे कम है, इसकी उससे कम है, और जैसे 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 ये बढ़ते जाएंगे उनकी प्रायोरिटी कम होती जाएगी। अब ये सब के सब इंटरप्ट रिक्वेस्ट से कनेक्टेड है। इनमें से कोई भी डिवाइस इंटरप्ट जनरेट करे, है ना, आउट ऑफ दीज कोई सा भी डिवाइस अगर इंटरप्ट जनरेट करता है तो वो सीपीयू के पास सिग्नल जाएगा। सीपीयू को सिर्फ ये पता चलता है कि इंटरप्ट आया है, ठीक है। सीपीयू को क्या पता चला कि इंटरप्ट आया है, लेकिन इंटरप्ट किसने भेजा है वो तो नहीं पता चला, ठीक है। हो सकता है दो ने भेजा हो सकता है एक ने ही भेजा हो, डिपेंड्स, किसी ने भी भेजा हो सकता है। अब इंटरप्ट आया है, ठीक है। अब वो यहाँ से भेजेगा इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल, तो वो प्रायोरिटी इन में आएगा। अगर इस डिवाइस ने एक्नॉलेजमेंट मतलब अगर इस डिवाइस ने रिक्वेस्ट भेजी हुई होती तो ये एक्नॉलेजमेंट को अपने पास रख लेगा, आगे पास ही नहीं करेगा। ये उसको अपने पास रख लेगा और अपने वेक्टर एड्रेस को भेज देगा सीपीयू के पास। तो यहाँ से आपका जो वेक्टर एड्रेस है वो सीपीयू के पास चला जाएगा और ये आगे जाएगा ही नहीं, काम खत्म, ठीक है। इसकी प्रायोरिटी ज्यादा थी तो पहला हक इसका बनता है, इसको मिल गया छुट्टी। पर अगर इसको नहीं चाहिए, ठीक है, इसने इंटरप्ट भेजा ही नहीं था, तो वो इसी को आगे पास ऑन कर देगा, फिर इसके पास आएगा। अब प्रायोरिटी इन इसके पास एक्नॉलेजमेंट आ गई, अगर इसने इंटरप्ट जनरेट किया था ये उसको रख लेगा और अपना एड्रेस यहाँ पे भेज देगा, आगे स्टॉप कर देगा, आगे कुछ नहीं भेजेगा। इसको भी नहीं चाहिए था तो ये आगे भेजेगा, ठीक है। तो लीस्ट प्रायोरिटी तक हम तभी पहुंच पाएंगे जब आगे के डिवाइसेस को इंटरप्ट को सर्व नहीं करवाना था, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी डायग्राम है, इसको आप समझ लो, इसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दो, कोई टेंशन नहीं है, बस वही आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है और वही इन्होंने यहाँ लिख रखा है। The daisy chaining method of establishing priority consists of serial connections of all devices that request an interrupt. The device with the highest priority is placed in the first position, followed by lower priority devices up to the devices with the lowest priority, which is placed last in the chain. This method of connection between three devices in the CPU is shown in the figure. The interrupt request line is common to all the devices and forms a wired logic connection. If any device has its interrupt signal in the low level state, the interrupt line goes to the low level state and enables the interrupt input in the CPU. अगर कोई भी इंटरप्ट पेंडिंग नहीं है तो वो सब हाई लेवल स्टेट में होते हैं, मतलब हाई इम्पीडेंस स्टेट में मतलब है कि वो नहीं चल रहा है, अभी कोई इंटरप्ट नहीं आ रहा। पर अगर इंटरप्ट आएगा तो CPU वापस एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। द सिग्नल इज रिसीव्ड बाय डिवाइस 1 एट इट्स PI, दैट इज प्रायोरिटी इन इनपुट। The acknowledgement signal passes on to the next device through PO output only if device 1 is not requesting an interrupt. If device 1 has a pending interrupt, it blocks the acknowledge signal from the next device by placing a 0 in the PO. If then it then proceeds to insert its own vector address into the data bus so that वहां पर jump हो जाए और वहां से वो further एग्जीक्यूट हो जाए। तो वही जो चीज हमने अभी डिस्कस की है वही सब यहाँ पर लिख रखी है, ठीक है, सेम है, फाइन। सो ये तो हो गया आपका व्हाट इज डेजी चेनिंग। सो डेजी चेन प्रायोरिटी इंटरप्ट वर्क्स लाइक दिस, इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। दूसरा जो है वो है पैरेलल प्रायोरिटी इंटरप्ट विच इज हैंडल्ड विद द हेल्प ऑफ एन एनकोडर, ठीक है, विच इज दिस वन। इसके लिए आपको ये डायग्राम करना है। अब इसको भी मैं डायग्राम, देखो ये चीजें ना डायग्राम से बहुत ज्यादा अच्छे से समझ आती है। अगर आप सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ते रहोगे पहले
तो नहीं समझ आएगा। एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि डायग्राम खुद से देख के समझ नहीं आता जब तक कोई एक्सप्लेन ना करे। सो अगर आपको कोई डायग्राम एक्सप्लेन कर दे और आपको समझ आ जाएगी वो डायग्राम क्या कर रहा है, देन इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दी होल कंसेप्ट। ठीक है, तो आप बहुत ही इजीली और बहुत अच्छे से इस कंसेप्ट को समझ पाते हो। अब देखो ये हमारे पास, जब इस वाले में ये जो पैरेलल प्रायोरिटी इनकोडर है, इसमें क्या होता है, इंटरप्ट रजिस्टर बन रहा है एक मेरे पास। ठीक है, इंटरप्ट रजिस्टर के अंदर जितने भी डिवाइसेस हैं सबके लिए एक एक बिट होगी। उसी के साथ नीचे एक मास्क रजिस्टर बनता है जिसमें उतनी ही बिट्स होंगी जितनी इंटरप्ट रजिस्टर में बिट्स है। सो जितनी बिट्स यहाँ है उतनी बिट्स यहाँ पे होंगी। ये है इनकोडर। अब आपने इनकोडर पहले पढ़ रखा है ना। डिकोडर क्या होता है, दो इनपुट आते हैं, बदले में चार आउटपुट निकलते हैं जिसमें से कोई एक वन होता है, राइट। इनकोडर उसका उल्टा है, चार इनपुट्स आ रहे हैं तो बदले में दो आउटपुट आएंगे, और उन चार इनपुट्स में से कोई एक ही वन हो सकता है ना। उन चार इनपुट्स में से कोई एक ही वन हो सकता है, उसके बेसिस पे वो डिसाइड करेगा कि आपका आउटपुट क्या होगा। अब देखो होता क्या है कि ये इंटरप्ट रजिस्टर है, इसकी ये बिट जा रही है इस एंड गेट में, ये मास्क रजिस्टर की भी एक बिट जा रही है इस एंड गेट में। फिर आपका जो प्रिंटर है सेकेंड डिवाइस, उसकी एक बिट जा रही है इधर, और यहाँ से भी वन वाले की बिट जा रही है इधर। देन यहाँ पे टू, यहाँ पे थ्री, ये जा रहे हैं ऐसे। अब होगा क्या कि अगर इसकी बिट वन हुई, ठीक है, इसकी बिट वन हुई तो इसकी बिट भी वन होगी। अब ये मास्क रजिस्टर की स्पेशलिटी क्या है कि जहां एक बिट वन सेट होगी उसके नीचे के ऑटोमेटिकली सारे जीरो हो जाएंगे। तो अगर डिस्क में यहाँ वन सेट हुआ तो यहाँ भी वन सेट होगा, बट ऑल दीज विल बी जीरो। अगर डिस्क में जीरो था यहाँ जीरो रहेगा, अगर प्रिंटर में वन सेट हुआ तो उसके नीचे के जीरो हो जाएंगे। मतलब मास्क रजिस्टर में जहां पहली बिट वन आई, और वो इसके बेसिस पे आएगी, जहां पहली वन आई उसके नीचे के सब जीरो हो जाएंगे। तो जब इन एंड गेट्स में हम जाएंगे, यहाँ पे हो सकता है मल्टीपल जगह पे वन हो, लेकिन इसमें तो पक्का किसी एक में ही वन होगा। ठीक है, जहां ऊपर से पहले वन मिलेगा उसके यहाँ पे वन होगा, नीचे के सब जीरो होंगे। तो ये सारे एंड गेट्स में से किसी एक एंड गेट में ही वन आएगा आपके पास, बाकी के सब में जीरो आएगा। और फिर इनकोडर का ट्रुथ टेबल क्या होता है कि अगर आपके पास 0 1 0 0 है तो आउटपुट विल बी 0 0, सॉरी, चारों जीरो है, क्या कर रहे हो, यहाँ पे वन है, तीन जीरो है तो ये 0 0 होगा। अगर यहाँ पे वन है तो ये 0 1 होगा। अगर आपके पास ये है तो ये 1 0 होगा, और अगर आपके पास ये है तो ये 1 1 होगा। ठीक है, तो बेसिक मतलब क्या है कि इनमें से किसी एक में ही वन हो सकता है, उसके बेसिस पे आपको एक एक्स वाई मिलेगा कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, और वहां से हमारे पास एक वेक्टर एड्रेस जनरेट होगा। ये पीछे के सब जीरो है, तो अब या तो हो सकता है सारे के सारे जीरो हो जाए, 0 1 0 0 0 हो जाए, 1 0 0 0 0 हो जाए, 1 1 0 0 0 हो जाए। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, आपका वेक्टर एड्रेस, जिस पे जाकर अब वो ब्रांच करेगा और फिर उस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, और बाकी इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है इसका, ये इंटरप्ट जा रहा है सीपीयू को, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट आ रही है, तो अगर एक्नॉलेजमेंट आई है और इंटरप्ट गया है तभी ये वेक्टर एड्रेस काम करेगा, अदरवाइज ये वेक्टर एड्रेस काम नहीं करेगा। ठीक है, सो ये जो चीज है ये है आपका पैरेलल प्रायोरिटी इनकोडर। इसी चीज को बस इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है, जो मैंने अभी आपको बताया था वो यहाँ पर बताया हुआ है कि अगर ये जीरो है तो ये फर्क ही नहीं पड़ता क्या है, ये 0 0 आएगा। ये जीरो है, ये वन है, तो ये फर्क ही नहीं पड़ता क्या है, ये 0 1 आएगा। ठीक है, सो दिस इज प्रायोरिटी इनकोडर। और इंटरप्ट साइकिल अगर आप पढ़ोगे तो इंटरप्ट साइकिल वही है कि हमारा जो स्टैक पॉइंटर है, ठीक है, हम यहाँ पर स्टैक यूज कर रहे हैं टू होल्ड द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर। तो स्टैक जहाँ पे है, हमने स्टैक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी कि जब रैम में होता है तो ऊपर जाने के लिए स्टैक पॉइंटर माइनस होता है। तो स्टैक पॉइंटर माइनस होगा, स्टैक के टॉप पे जो भी पीसी की वैल्यू है वो आ जाएगी। इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट को वन करेंगे, पीसी में क्या चला जाएगा, वीएडी, दैट इज वेक्टर एड्रेस। वेक्टर एड्रेस पे पीसी चला गया, उसको एग्जीक्यूट करने लग जाएगा। इंटरप्ट बीच में हमने ऑफ कर दिया कि फर्दर जब तक ये इंटरप्ट सॉल्व नहीं होता अगला इंटरप्ट नहीं आएगा। जब वो आपका वेक्टर एड्रेस वाला प्रोसीजर खत्म होगा तो वापस ब्रांच किस पे करेंगे, इस पे, जो पीसी हमने यहाँ स्टैक में स्टोर किया है। तो वो वापस उसी जगह पर आता है जिस जगह से गए थे। इट हैज टू कम बैक एट द सेम प्लेस। ठीक है, तो ये स्टैक में जो भी आपके पास मेन एड्रेस होगा वहीं पर हम वापस
आएंगे. So it has to come back at the same place where you stopped. So that is handling interrupts. ये सब आपको इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ वो प्रायोरिटी इनकोडर्स वाले पढ़ने हैं कि किस तरह से होते हैं. ठीक है. सो दैट इज व्हाट वी हैव. इंटरप्ट साइकिल आपका एक 5th चैप्टर में है. उसको डिटेल में हमें करना है क्योंकि वो पूछ सकते हैं इंटरप्ट्स कैसे हैंडल होते हैं. यहाँ पे भी सेम तरीके से ही हैंडल हो रहे हैं. वही चीज हमें बता रखी है कि इंटरप्ट कैसे कैसे आपका यहाँ पर हैंडल होगा. सो यू कैन गिव इट अ रीडिंग वंस एंड यू विल अंडरस्टैंड इट कि इसमें क्या हो रहा है, पर ये इतना लिखने के लिए नहीं आता. सो आपको यहाँ पर बस ये पता होना चाहिए कि इंटरप्ट का मतलब है कि जो एग्जीक्यूशन चल रही है उसको रोक के कहीं और जाना है. तो मतलब पीसी की वैल्यू कहीं स्टोर करके जानी पड़ेगी. तो पीसी कहीं स्टोर होगा तभी हम उस पे जाएंगे रूटीन पे, और वो रूटीन एग्जीक्यूट होने के बाद वापस वहीं आना होगा जहां से छोड़कर गए थे. ठीक है. और प्रायोरिटी कैसे मैनेज होगी? प्रायोरिटी मैनेज करने के दो तरीके हमने करे हैं. एक करा है डेजी चेनिंग प्रायोरिटी इंटरप्ट, और दूसरा है आपका पैरेलल प्रायोरिटी इनकोडर. डायग्राम्स बना के जरूर देखना. एक तो डायग्राम से खुद को भी समझ आता है, और पेपर में भी आपको डायग्राम बनाना ही होता है एक्सप्लेन करने के लिए. एंड डायग्राम प्लीज अगेन एंड अगेन आई टेल यू, डोंट जस्ट लुक एट द डायग्राम एंड थिंक ये मुझसे बन जाएगा. आपको डायग्राम बना के देखना है नोटबुक में. कम से कम एक डायग्राम को 2 से 3 बार बना के देखो, ताकि आपको 100% अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाए कि यस आई कैन मेक दिस डायग्राम इन द एग्जाम. पहली बार अगर एग्जाम में बनाने बैठोगे फिर वो प्रॉपर नहीं बनेगा, इसके बहुत चांसेस हैं. सो इट्स बेटर यू ड्रॉ इट नाउ, यू लेबल इट नाउ, सो दैट यू नो कि हाँ इसको ऐसे ऐसे बनाना है, ये लाइंस यहाँ जा रही हैं. और जब आप बनाओगे ना उसको, बिलीव मी, जितनी बार आप उसको नोटबुक में बनाओगे आपको खुद ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी पूरे कंसेप्ट की. क्योंकि जब आप अपने हाथ से एक एक लाइन जोड़ रहे होगे ना, तो आपको समझ आएगा कि ये लाइन यहाँ पे क्यों जुड़ रही है, इसका क्या मतलब है. एंड वंस यू रिलेटेड विद लाइंस, आपको सारा कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा. फिर आपको सिर्फ अपने वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन करना है. यस, अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करने का मतलब भी ये होता है कि जो कीवर्ड्स होते हैं, जो टेक्निकल वर्ड्स है, वो बीच में इंक्लूडेड होने चाहिए. इंग्लिश ग्रामर को कोई नहीं देखता. ठीक है. सो योर कीवर्ड्स मस्ट बी इंक्लूडेड इन दैट. सो दैट इज योर प्रायोरिटी इंट्रा.